फाइनेंस और टैक्स के डॉक्टर होते हैं। सीए वाले छाप रहे हो? लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखें, राइट, सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं। क्योंकि एक बार सीए बन गया पैसा तो आना ही है बे, जाएगा किधर, जाएगा किधर? और हम नहीं तो कौन? अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं नहीं तो और कौन? अबे मेरे लिए ही बना है, अपने लिए बना है। अपन ने डायरेक्ट पूछने का, ये सब अपने लिए बना है सर, लेकिन मार्केट में बहुत सारे सीए। अरे होंगे, तुम्हें क्या, तुम जब नहीं थे तब भी थे, तुम नहीं रहोगे तब भी होंगे। सर लाइट गई, हम तो भी पढ़ रहे थे, क्या जरूरत है ये करने की, गला गया उसके बाद भी करना है। मैं आप सबको ऐसे बड़ा भाई बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी मेहनत लगती है, छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत लगती है। तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम क्या। पागलों के जैसे मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलती। ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। तुम डिसाइड करो तुमको कितनी मेहनत करनी है। पागलों के जैसे जब मेहनत करोगे ना तो जाकर के रिकॉग्निशन मिलता है, ऐसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था? तीसरा किसी को पता नहीं, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है। नो डाउट तुम बहुत थक चुके हो साला, पिछले 6 महीने से अपने आप की ऐसी तैसी करा चुके हो। बॉडी क्या थे पते नहीं, रिलेटिव क्या थे पते नहीं, हॉबी क्या होती है पता नहीं, और तुम अपनी पूरी ऐसी तैसी करा चुके हो पिछले 6 महीने में, या शायद उससे भी ज्यादा अगर नवंबर अटेम्प्ट दिया होगा तो। पर इन सारी चीजों का सोल्यूशन एक ही है बेटा, जिस दिन तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया ना, उस दिन सब मेहनत 1 सेकंड में फ्रूटफुल लगती है, 1 सेकंड में। और इसके बीच में 10 तकलीफ आएगी, और बेटा तकलीफ ही नहीं आई तो सक्सेस स्टोरी का घंटा बनाओगे? क्या बताओगे कल चल के अपने बच्चे को, तेरा बाप कौन था? एक आम आदमी जिसने बस नॉर्मल मेहनत करी, या कुछ बताने के लिए होगा कि एक टाइल पे बैठ के खाना खाया है, हर संडे गवाया है, रिलेटिव छोड़ा है, पागलों के जैसे रिवीजन बैच किए जहां मास्टर पागल और हम उससे डबल पागल। बताने के लिए ना कुछ इंसेनली पागल चीज होनी चाहिए। तेरे से पहले ना तेरे माँ बाप टूटेंगे, तेरे से पहले तेरे माँ बाप टूटेंगे, क्योंकि वो पिछले 1 साल से तुम्हारे पे 100% ट्रस्ट करके, तुम पे 100% ट्रस्ट करके तुम्हें हर चीज की आजादी दे रहे, हर चीज की। जब तक आप सीए बनोगे, कब आप बनोगे? मे बी 27-28 में, 2027 में, है ना? तो कम से कम आपका 5 लाख का पैकेज होगा फॉर 6 मंथ्स। मतलब एनुअल पैकेज इज मिनिमम, आई एम टेलिंग यू 10 lakhs मिनिमम। 5 लाख में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको आईफोन चाहिए था, अच्छी बाइक चाहिए थी, आपको यूरोप ट्रिप करना है, आज तक जहां आपके माँ बाप ने आपको घुमाया, आप बोल रहे हो कि मैं अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट निकालूंगा, मैं मेरे पेरेंट्स को घुमाऊंगा, वो अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन। आई लॉस्ट रियल लाइफ शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन योर रियल लाइफ। जो दिखाना है वो आपको फिल्टर करके दिखाना है, जो रियल है वो आपको पता है कि जेन्युइनली कौन मेरे साथ था और कौन सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आपके साथ है। क्योंकि दिखाने के लिए आपके अच्छे वक्त पे सब यही बताएंगे कि सब आपके साथ है, बट आप जरा सोच के देखो और अपने आप को पूछो कि सच में जब मुझे जरूरत थी, दीज आर द जेम्स इन योर। पढ़ाई नहीं कर पा रहे है ना, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे तुम्हारे पास, क्लासेस नहीं होंगे, आईसीए का स्टडी मैट नहीं होगा, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस नहीं होंगी। बात ऐसी है दोस्त, ड्रामा बहुत हो गया, एक्टिंग बहुत हो गया, पढ़ लो, समय आ चुका है। ये डांट आपकी पूरे हक से लगा रहा हूँ, पूरे हक से। मैं भाई अपने आप को कोई बहुत बड़ा नंबर 1 टीचर नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि मैंने भाई बड़ी स्ट्रगल करके सीए करी है और आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो कनेक्ट कर पाऊंगा आपसे, और उसी के चलते डांट लगा रहा हूँ, उसी हक से, आपके बड़े भाई होने के हक से। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब एक्सक्यूजेस चाहिए पढ़ाई ना करनी। और मैं आपको बता दूं कि आपसे कम रिसोर्सेज वाले लोग इसमें पढ़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और जीतेंगे वो, याद रखना, जीतेंगे। तुम नहीं जीतोगे, तुम नहीं जीतोगे, तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम नहीं जीतोगे, क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में सिर्फ ये सोच रहे हो कि कैसे बहाना बनाऊं मैं सब आज भी पढ़ाई ना, कैसे एक्सक्यूज ढूंढूं, वर्क प्रेशर का एक्सक्यूज। देखो यार, अगर आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा ही दुख होता है आपके लिए, आपके घर वालों पे नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा दुख होता है। क्योंकि घर वाले समझा सकते हैं, टीचर समझा सकता है, बड़ा भाई समझा सकता है, पढ़ना तुम नहीं है और करियर तुम्हारा दांव पे है, याद रखना। किस चीज की कमी मुझे बताओ आपके पास, किस चीज की? मैं ये आप लोगों को रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं कि 90-95% स्टूडेंट्स के पास किसी चीज की कमी नहीं होती एक्सेप्ट अ स्ट्रांग विल पावर। खा गया एक शब्द में बीच में बता रहा हूं मैं, स्ट्रांग विल पावर की तो कमी आपके अंदर। लाओ यार, वो बनाओ, धीरे धीरे बनेगी। बस फैल और रोज रोज हाय पढ़ाई नहीं हो रही है, हाय मेरे जीवन में कुछ क्या हो गया तुम्हारे जीवन में। आप मेरी बात सुन लीजिए,
पेपर आ रहे हैं, पेपर होंगे, बच्चे पेपर देंगे और पास होंगे। आप अपना बताओ और एक्सक्यूज क्या है मुझे बताओ, और ऑनेस्टली बताना, सच सच बता देना आज कमेंट बॉक्स में कि एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे हो ना, सच सच बता देना, सिर्फ लेथार्जी में पड़े हुए हो ना। इस समय आज 2022 चल रहा है, 2022 से पहले हमारे पास ना कभी इतने इन्फॉर्मेशन के रिसोर्स थे, ना कभी इतनी मोटिवेशन थी, ना कभी इतनी इंस्पिरेशन थी, ना ही कभी पढ़ाई करने के इतने रिसोर्स थे। सब है आज आपके पास और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और यही अभी कहीं बाहर घूमने की बात आ जाए या किसी से मिलने की बात आ जाए, कुछ यूट्यूब पे कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, कहीं ट्विटर पे लड़ाइयां हो जाए, निकल पड़ोगे भाई साहब तलवार लेकर, हाँ मैं करूंगा मैं, लेकिन पढ़ाई मैं नहीं करूंगा। नॉट डन एट ऑल। ये जो मोमेंट्स है ना आपके, ये जो समय बचा आपके पास, इस समय में अगर आप मेहनत कर गए तो आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड फील होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये समय भी एक जीरो को हीरो बना सकता है। मुझे नहीं है कंसर्न कि अभी तक आपने लड्डू किया कि नहीं किया, मेरा कंसर्न ये है कि इस मोमेंट के बाद आप क्या करते हो, इस मोमेंट के बाद आप क्या करते हो। गो एंड स्टडी, स्टॉप मेकिंग स्टूपिड एक्सक्यूजेस, यू हैव एवरीथिंग, बस अब पढ़ाई करनी है, अब बस पढ़ाई करनी। माहौल बनाने में समय वेस्ट मत करो। कैलकुलेटर ले लूंगा तो पढ़ूंगा, जूते पहनूंगा तो पढ़ूंगा, कपड़े पहनूंगा तो पढ़ूंगा, ये करूंगा तो पढ़ूंगा, खाना खा लूं तो पढ़ूंगा, वीडियो देखूं तो पढ़ूंगा, एक वेब सीरीज देखूं तो पढ़ूंगा। कब पढ़ेगा, कब पढ़ो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, प्लीज अपनी उस प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम ना होते हुए अगर आप सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हो तो भाई साहब मिलेंगे आपसे अगले अटेम्प्ट में फिर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एंट्रेंस की जरूरत नहीं है। क्या बिना सीए के दुनिया चल सकती है? क्या वो बुरा प्रोफेशन है? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, वो सीए है, उसके साथ में मैं बैठता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है ये सारी बातें करने में। मतलब उनकी जो नॉलेज होती है ना, मतलब फाइनेंस की, टैक्सेशन की, ये वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है। कर दो। बर्डन, और जिस दिन लगे ना बर्डन है तो सीए मत करो, छोड़ दो, बीकॉम कर लो, मजे करो। ये बर्डन नहीं है। किसने बोला कि तुमने? मुझे बताओ, किसी के बोलने से कोई करता है क्या? आपने अपना डिसीजन लेना। अब लगता है ना डिसीजन गलत हुआ ना, लिव इट, एंजॉय योर लाइफ। पर ये नहीं होना चाहिए कि मैं सीए भी कर रहा हूँ, रोज रोता भी हूँ, चीखता हूँ, खुद को कोसता हूँ, क्या मर कर रहा हूँ, मतलब 10 गाले भी देने की और करने का तो सीए से। एटीट्यूड का मतलब थॉट से मैच नहीं हो रहा है। मतलब तुम्हारे को यही क्लियर नहीं हो रहा कि मुझे एग्जैक्टली बनना क्या है। जब किसको हेलीकॉप्टर में देख रहे हो, जो कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा है, जो कोई एप्पल फोन आईफोन यूज कर रहा है, कोई लग्जरी कार में हो रहा है, आपको एक तरफ से तड़प भी होती है यार, अपना भी एक टाइम आएगा। मेरा भी ऐसा टाइम था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तब ऐसे सोचना था कि अभी कुछ नहीं है, फिर मेहनत भी नहीं करेंगे। तब मालूम था एक टाइम आएगा अपना, अपने पास भी लग्जरी कार होंगे, ये सारे शौक अपन भी करेंगे। इसलिए तब जो मेहनत करते दर्द नहीं हो रहा था। तब मालूम था अपने एक दिन यहाँ पे आना है, इसलिए दर्द करना है। मेहनत की, पर मेहनत तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा था, पर मैं मेहनत करके रो नहीं रहा हूँ। ये बहुत भयानक होता है। हम लोग का भी जो ऑडिटर होते हैं ये भी यही करते हैं। अगर हम बिल कोई जनरेट करते हैं तो अगर हम उसको बिल दिए कि हम यहाँ से कंप्यूटर खरीदें, जैसे पैनल खरीदें, तो हमारे से ले लेगा और जांच करेगा कि उस कंपनी में मेरे नाम पे बिल बना है कि नहीं, और दोनों मैच करेगा। और ना मैच हुआ तो फोन करेगा, आओ खान साहब रिक्वायर चार्टर्ड अकाउंटेंट डू नॉट रिक्वायर सलमान खान, हम शाहरुख को देखेंगे। जी जान लगा करके पढ़ाई करो। जितना मस्ती करना है उसको थोड़ा दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। हम नहीं बोल रहे मत करो, हम तो चाहते हैं कि तुम लोग एकदम। बताना, अगर सीए के हर अटेम्प्ट की फीस 80,000 रुपए होती तो क्या करते? नहीं देती। बात खत्म। आप सीए क्यों कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ। कोई बोरिंग मूवी है, आपने देखनी शुरू करी, 1 घंटे की थी, आपने 10 मिनट देखी, आपको पता है वो आपको पसंद नहीं आ रही, आपको लगता है 10 मिनट लगाई दे पूरी देख लेंगे, जबकि पता है बोरिंग है। एंड द सेम वर्क्स इन एजुकेशन चॉइसेस। हम कोई कोर्स शुरू करते हैं, हमें पता चल जाता है हमारे लिए नहीं है या हम इसके लिए नहीं है, वी स्टिल कंटिन्यू इट। हमें लगता है हमने ये टाइम तो हमने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। इसे बोलते हैं संक कॉस्ट पॉलिसी। इसके बारे में एक बार पढ़िएगा आप। दूसरी बात, क्यों आपका मन नहीं कर रहा छोड़ने का? क्योंकि आसान लग रहा है ना, आपको हर 6 महीने बाद पेपर देके देखती रहूंगी, हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं, हर 6 महीने बाद दे दूंगा। कोई कुंभ का मेला थोड़ा ना जो 7 साल में एक बार आएगा। पटेल सर, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो सर। मेरा तो ये तीसरा ही अटेम्प्ट है, लेकिन फिर भी ना कभी कभी मन में डाउट आने लगता है कि पता नहीं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। साइन करो, साइन करो अपनी। अब बताओ, इस पूरे सिग्नेचर पे ऐसा कहां लिखा है कि सीए नीरज गोयल कितने अटेम्प्ट में पास हूं? तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं।